Assalamu alaikum friends. Welcome in Ikra Academy. So after a long time we are back. I hope that all of you are doing well. Okay, so today I'm going to start the topic which are based on our TED exam of 2025. तो as we know that the TED exam is coming soon. So इसमें जो है 120 मार्क्स के आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं. सो बेस्ड ऑन दैट रीजनिंग सबसे पहले हम एक टॉपिक ले रहे हैं आज, कोडिंग एंड डी कोडिंग. तो कोडिंग एंड डी कोडिंग में कुछ अल्फ़ाबेट्स के हेर फेर होते हैं. सो इन दैट वी विल सी. तो मैंने यहाँ पर जो है कुछ अल्फ़ाबेट्स, एज वी नो दैट हमारे जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं इसको हम यहाँ पे नंबरिंग देंगे. तो इसी के हिसाब से जो है उसके क्वेश्चंस में जो है हमको इसमें कुछ लॉजिक्स जो है वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे. ठीक है. सो एज वी हैव ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी रिटन द A to M अल्फ़ाबेट हियर. इसको जो है मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सबसे पहले नंबरिंग दे रही हूँ. ओके. A stands for the 1, B is 2, C 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. एज M के बाद जो हमारा नेक्स्ट आएगा दैट इज़ योर वर्ड N. इसके अपोजिट में ही वी हैव टू राइट डाउन M के अपोजिट N. इन दिस वे यू हैव टू राइट द नेक्स्ट सीरीज M N O P Q R S T U V W X Y and Z. तो इसकी भी हमको जो है यहाँ पे क्या करना है, नेमिंग करना है हमको यहाँ पर. तो N का यहाँ पे 13 के बाद क्या आ जाएगा, नेक्स्ट इज़ व्हाट, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 and 26. The reason for this, ये हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज अपोजिट्स अल्फ़ाबेट का हमको यूज़ आता है कोडिंग एंड डी कोडिंग में. सो दैट विल बी द बेनिफिट फॉर अस. ओके. फॉर एग्जाम्पल ये तो हमारा हो गया नंबर. A स्टैंड्स फॉर द 1, B स्टैंड्स फॉर 2, जहाँ पर हम को किसी भी नंबर अल्फ़ाबेट का नंबर जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सिमिलरली अगर हमको अपोजिट्स पूछ रहा है तो अपोजिट्स का भी मैं जो है आपको यहाँ पर एक लिस्ट जो है मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ. सो A का अपोजिट इज़ व्हाट, Z. A का अपोजिट क्या होता है, Z. ये हमको कहाँ से आ रहा है. सो A का अपोजिट इज Z. A का अपोजिट इज Z. B का अपोजिट Y. C का अपोजिट X. D का अपोजिट W. E का F. तो एज आई एम राइटिंग हियर A का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y. सो हाउ टू रिमेंबर इट. A का अपोजिट Z ये तो इजीली यू विल फाइंड आउट, बट आगे जो नंबर्स है उनका आप कैसे फाइंड आउट करो. तो मैंने यहाँ पे कुछ अपोजिट्स जो है हमारे 8 का Z, B का Y, C का X, D का W ये मैंने लिख रखा हुआ है. ठीक है. G का Z, H का S अपोजिट है, I का R, जो अभी मैंने आपको लिस्ट बताया उसके हिसाब से, J का Q, K का P, L का O, M का N. बट हाउ टू रिमेंबर इट, इसको हम याद कैसे करेंगे. ओके. तो A to Z ये तो ईजिली है टू रिमेंबर इट. A to Z मीन्स A और Z. A का अपोजिट क्या है, Z. B Y, तो बी वाई को याद रखने का तरीका क्या है, बी ओ वाई, बॉय. सी एक्स है, तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स में सी आता है और लास्ट में क्या आता है, एक्स. सो दैट इज़ योर व्हाट, कॉम्प्लेक्स. डी डब्ल्यू. डी डब्ल्यू से आपको याद रखना है दूध वाला. दूध वाला अगर आप याद रखते हो तो डी और डब्ल्यू जो है उसमें आते हैं. ई वी. ई वी से हम इवन याद रखते हैं, इवन. FU, this is F stands for the father and U stands for uncle. Okay. And GT, तो GT as we know that GT road, तो GT से हमको GT में अपोजिट याद रहेगा. HS stands for the honey sing, very easy to remember it. IR stands for the Indian railway, से आप IR याद रख सकते हो, इंडियन रेलवे. ठीक. JQ, जयपुर क्वीन आप याद रख सकते हो. बहुत सारे वर्ड्स हैं याद रखने के. उसमें से कुछ मैं बता रही हूँ जिस तरीके से हम याद रख रहे हैं. काला पानी, KP स्टैंड्स फॉर द काला पानी. LO मीन्स लव.
में एल और ओ दोनों ही आते हैं, और एम एन में जो है आपका मून। तो इस तरीके से आप यू कैन रिमेंबर इट, जहाँ पे हमने नंबर्स देखा है और साथ ही साथ हमने क्या देखे हैं, इसके अपोजिट्स। ओके, अब हम जो है इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे विच विल बेस्ड ऑन दिस, कि उसको किस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है और उसमें इसका यूज़ क्या है। ओके, सो लेट स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नंबर 1. So here the question number 1 is TEN is to 39, तो RIM is to क्या होगा, ठीक है। तो T10 की वैल्यू 39 दी हुई है, तो रिम की वैल्यू क्या होगी। तो 10 में T जो है हमारा, सबसे पहले हम यहाँ पे एज वी हैव टू राइट डाउन हेयर द TEN, T की वैल्यू एज वी नो दैट कितना होता है, एज मैंने जो लिस्ट दिया है उसके हिसाब से T की वैल्यू जो है उसके हिसाब से क्या हो जाती है 20, E की वैल्यू इज़ 5 एंड N की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है 14. ओके, इन सभी को हमको क्या करना है, अगर हम प्लस करते हैं तो देखो क्या बन जाता है दिया हुआ क्या है, TEN इज़ 35. तो अगर हम इसको प्लस करते हैं तो दिस इज़ 25 and 14 इज़ 39. सो दैट मीन्स रिम जो है RIM, रिम में भी वी हैव टू डू द सिमिलर वे. R stands for 18, I stands for 9 एंड M जो है हमारा वो 13, इसका नंबर ये है. सो इन दिस वे इसको अगर हम प्लस करते हैं 18 + 9 + 13 इज सेम एज 40, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाता है 40. दैट विल कम द क्वेश्चन नंबर 3. सो दैट इज़ वेरी वेरी ईजी फॉर दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन, जहाँ पर आपको देखना है नंबर पुट करके एंड ऐड करके कि यहाँ पर जो है नंबर ऐड करने के बाद क्या आ रहा है. तो सिमिलरली नेक्स्ट विल बी सेम एज दिस. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. TEN 10 is given the 25 14 is to RIM की वैल्यू क्या होगी. सो एज वी नो दैट TEN अभी हमने जस्ट यूज़ किया था, तो T की वैल्यू क्या होती है 20, E की वैल्यू क्या होती है 5 और N की वैल्यू क्या होती है 14. तो इसी को ऐसे ही एज इट इज़ उठा के इसने आंसर में क्वेश्चन में लिख दिया है, तो 25 14. सो सिमिलरली रिम की वैल्यू क्या हो जाएगी, R हमको पता है 18 होता है, I पता है 9 होता है और M पता है हमको क्या होता है 13. तो दिस विल कम, इसी की वैल्यू जो है ये हमारा क्या हो जाता है आंसर. दिस विल कम इन क्वेश्चन नंबर 4. ओके, नेक्स्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. दिया हुआ है कि TEN 10 की वैल्यू है 7 8 9 इस टू, तो नेट इसी को उल्टा कर दिया है, NET की वैल्यू क्या होगी. वेरी वेरी ईजी. अगर 10 जो है उसने 7 8 9 दे रहा है, तो इसी को उसने क्या कर दिया उल्टा किया है, N पहले आ गया. दिस इज़ योर 7, दिस इज़ योर 8 एंड दिस इज़ योर 9, ठीक है. तो नेट की वैल्यू क्या होगी, इसी को उल्टा कर दिया, 10 को रिवर्स करके लिखा, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 एंड दिस इज़ योर 8 एंड दिस इज़ योर 7. एंड दिस वे यू कैन डू इट. T का अपोजिट क्या होता है G, एंड G की वैल्यू क्या हो जाती है 7. तो उस हिसाब से भी वैसे भी आ सकता है, और इस हिसाब से भी उल्टा अगर आप रिवर्स करते हो तो भी इसका जो आंसर is 9 8 7, question number A. Okay, now the question number 4 is given the TEN is 1400, so BAT की वैल्यू क्या होगी. ओके, अभी 1400 कैसे आ रहा है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस TEN. तो हमको पता है कि T की वैल्यू कितनी होती है 20 होती है, E की वैल्यू कितनी होती है 5 होती है, और N की वैल्यू कितनी होती है 14 होती है. ओके, तो यहाँ से अब 1400 कैसे आएगा, तो प्लस करते हैं तो 39 आता है एज वी नो दैट. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, माइनस करने पे ऑफ कोर्स नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं. दिस इज 5 2 10, 100 हो गया. 100 इंटू 14 इज व्हाट 1400. तो ये आंसर हमको मिल गया. तो सिमिलरली अगर बैट होगा तब क्या होगा. ओके, तो बैट होगा तो B जो है आपका सेकेंड पोजीशन पर है, A आपका फर्स्ट पोजीशन पे है, और T आपका कितने पे पोजीशन पर है 20 पोजीशन पे है. इनको आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है. तो दिस विल गिव यू व्हाट, मल्टीप्लाई किया तो 40. सो इन दिस वे द क्वेश्चन नंबर 3 इज योर आंसर, ठीक है. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. ओके, द नेक्स्ट सम इज क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन 10 की वैल्यू दी हुई है GVM, TEN को बोला गया है GVM, तो RIM की वैल्यू क्या होगी, ठीक है. सो एज वी नो दैट T का अपोजिट जो है वो क्या है
G है, एंड E का अपोजिट जो है V है, और M का अपोजिट क्या है, N, या N का अपोजिट है। तो ये वैल्यू जो है उसने, ये N का अपोजिट है, ये यहाँ एक्चुअली यहाँ होना चाहिए था, ये वैल्यू उसने इसका जो है अपोजिट दिया हुआ है। तो सिमिलरली रिम में भी हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट लिख देंगे। R का अपोजिट क्या होता है, इंडियन रेलवे के हिसाब से याद रखिए, तो I हो जाएगा, I का अपोजिट R हो जाएगा, और M का अपोजिट क्या हो जाएगा, N। सो इन दिस वे द आंसर इज IRN, द क्वेश्चन नंबर C, थर्ड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन द TEN, उसकी वैल्यू दी हुई है UFO। सो RIM की वैल्यू क्या होगी, तो TEN, ठीक है, उसकी वैल्यू हमको दी हुई है UF, अल्फ़ाबेट के फॉर्म में ही दी हुई है। तो यहाँ पे देखते हैं LMNOPQRS, T के बाद क्या आता है, U, दैट मीन्स T में जो है एक +1 ऐड किया तो U आ रहा है। EF, E के बाद नेक्स्ट क्या आता है, F, इसमें भी +1 ऐड किया। LMNO, इसमें भी एक ऐड किया तो यहाँ पर क्या आता है, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आता है। ओके, तो सिमिलरली अगर हमको RIM का वैल्यू चाहिए तो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इसके बाद क्या आएगा, PQRS, S आएगा, ठीक है, ये +1 ऐड हो गया आपका। I के बाद क्या आ जाएगा, IJ, ठीक है, ये भी आपका क्या हो गया, +1 ऐड हो गया, और M के बाद क्या आता है, N, ठीक है। तो ये इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट, एक एक का गैप है यहाँ पर, तो +1 ऐड करने के नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आ रहा है, इसलिए +1 ऐड करा हमने, तो आंसर इज व्हाट, द SJN, क्वेश्चन नंबर 3। सिमिलरली यहाँ पे -1 भी आता है, -2 भी आता है, -3 भी आता है, ठीक है, गैप्स भी आते हैं 1, 3, 5, तो माइनस में के फॉर्म में, +1, +3, +5 के फॉर्म्स में, ठीक है। तो इन दिस वे ये सारे टाइप से क्वेश्चन जो है, इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है रीजनिंग में पूछे जाते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 10 की वैल्यू दी हुई है SDM, तो और RIM की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो 10 की वैल्यू दी हुई है SDM, तो एप्स कैसे आएगा, ऐसे हमने प्रीवियस वाले में देखा था, एक ऐड हो रहा था, T के बाद क्या आता है U, अब यहाँ पे T से पहले S आता है, STU है ना, तो S पहले आता है, तो यहाँ पे -1 हो रहा है, क्या हो रहा है, -1, ठीक है। EFD के बाद DEF, तो E से पहले ये आता है, तो दिस इज एक -1 करना है। N के बाद पहले क्या आता है, M, तो माइनस करने पे हमको ये वैल्यू मिल रही है SDM। तो सिमिलरली अगर हम रिम के साथ देखें तो यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, एक प्रीवियस वाला लेटर्स जो है वो हमको, पहले वाला लेटर्स जो है वो हमको लेना पड़ेगा। तो R से पहले क्या आता है, S, वी नो दैट, ये हमने एक -1 कर दिया। I से पहले क्या आता है, सॉरी, R से पहले Q आता है, R से पहले क्या आता है, Q आता है, और I से पहले क्या आता है, H, और M से पहले क्या आता है, L। तो ये हो गया, इसमें भी -1, इसमें भी -1, तो इन दिस वे वी कैन डू इट। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने प्लस किया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो है प्लस का देखा था, ठीक है। सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन वी हैव डन अबाउट माइनस के फॉर्म के बेस पर क्वेश्चंस, कैसे अल्फ़ाबेट कैसे पूछ रहा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट सम इज क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 गिवन इज TEN दिया हुआ है NET, और तो रिम की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो TEN ये आपको दिया है उसने NET, यहाँ पे आप एक देख रहे हो एक चीज़, कि अगर वो नेट बोल रहा है, इसको रिवर्स किया उसने, TEN इज़ NET, ओके। सो बहुत ही ईजी है, RIM आपका क्या हो जाएगा, MIR, ये एक मेथड हो गया इसको करने का, उल्टा हमने जस्ट कर दिया, या फिर इसकी वैल्यू हमने लिख दी NET, ये T लास्ट में चला गया, E तो बीच में ही, और N क्या आ गया पहले। तो इन दिस वे अगर आप ऐसे भी लिखते हो तो ये जो है ऐसे हो गया, ये ऐसे, और ये, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका M, ये हो जाएगा I, और ये हो जाएगा R। तो IMIR इज़ योर व्हाट आंसर, दैट इज़ व्हाट क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर C मीन्स थर्ड। ओके, द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन, इफ मेल इज इक्वल टू OCNG, मेल एक वर्ड दे दिया, उसकी जो वैल्यू है वो एक अल्फ़ाबेट के तौर पे ही दी हुई है OCNG।
तो वो पूछ रहा है देन लीप LEAP की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेल की वैल्यू उसने दिया क्या है, मेल की वैल्यू उसने दिया हुआ है OCNG। ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि M की जो है, M के बाद MNO एक स्किप हो रहा है, एक अल्फ़ाबेट बीच में क्या हुआ, स्किप हो रहा है। A के बाद B स्किप हो रहा है एंड देन C आ रहा है। L के बाद M स्किप हो रहा है, N आ रहा है। E के बाद F स्किप हो रहा है और G आ रहा है। इन दिस वे द OCNG इज कमिंग। तो सिमिलरली लीप में भी आपको क्या करना है, एक अल्फ़ाबेट स्किप कर दो एंड देन राइट द नेक्स्ट अल्फ़ाबेट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लीप। ठीक है, L के बाद क्या, L, M स्किप होएगा, क्या आएगा N, E, F स्किप होएगा G, A के बाद B स्किप होएगा, आएगा C, और P के बाद स्किप होगा Q, P, Q एंड R। तो योर आंसर इज NGCR इज क्वेश्चन नंबर 1। ओके।